नमस्कार, वॉर स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पंजाब की जनता ने वोट दिया था विकास के नाम पर, लेकिन मिल क्या रहा है? केजरीवाल का चेहरा, सिसोदिया की तस्वीर और विज्ञापन पर करोड़ों का खर्चा। पंजाब की सड़कें टूटी पड़ी हैं, अस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं, स्कूलों की हालत बेहाल है। पर पंजाब सरकार को चिंता है अपने मालिक का प्रचार कैसे किया जाए। जी हां, आज की खबर यही है और सच्चाई भी यही है कि अब पंजाब सरकार का पैसा केजरीवाल और सिसोदिया पर लुटाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगाया कि वो अपने नेताओं यानी कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का प्रचार करने के लिए जनता के धन का दुरुपयोग कर रही है। बीजेपी ने दोनों को दिल्ली से राजनीतिक रूप से बहिष्कृत व्यक्ति करार दिया। तो दिल्ली की राजनीति से पूरी तरह से गायब केजरीवाल आखिर कैसे अब पंजाब की जनता को बेवकूफ बनाने में जुटे हुए हैं? पंजाब में क्या चल रहा है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, केजरीवाल जी तो दिल्ली से पूरी तरह से गायब है, पंजाब में क्या कर रहे हैं? देखिए, नेता गायब नहीं होता, नेता भगोड़ा बन जाता है। ये दोनों ही क्रांतिकारी नेता जो कल तक अपने आप को दिल्ली का बेटा तो दिल्ली का भाई, पता नहीं क्या क्या नहीं कह रहे थे। ये लोग जेल गए, तिहाड़ में रहे, बाहर आए, फिर कहा कि आई मिस यू मनीष अंकल। अब कोई मिस नहीं कर रहा। तिहाड़ भेजा गया कोर्ट के द्वारा, तो आई मिस यू मनीष अंकल ये प्रचार किया था। अभी ये लोग दिल्ली को मिस नहीं कर रहे। ये भगोड़े हैं। ऐसा भगोड़ा कि जो अब तक हार के बाद दिल्ली की जनता को फेस करने लायक नहीं बचा है। और इसलिए जिस दिन ये रिजल्ट आया था 3 बजे, हम ही तीनों लोग थे जो हम लोगों ने वीडियो बनाया और उस वक्त ही हमने कहा था कि ये पंजाब शिफ्ट कर जाएगा, और वो शिफ्ट कर गया। इस तरह के लोग, इस तरह के नेता बड़े डेंजरस होते हैं। दे आर लाइक वायरस, जो हारी हुई जमीन के ऊपर वो संघर्ष नहीं करना चाहते। कम से कम अपने कार्यकर्ताओं को बुला करके, इतने लोगों ने आपको वोट किया, उनको धन्यवाद तो दिया होता। आपने क्या किया? आपने वही काम किया जो आप करते आ रहे हैं कि कहां जहां कहीं भी नजर आए सत्ता, पावर, ऐशो आराम, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बस कूच कर गए। अब वहां तो एक अलग सरकार है, भगवंत मान की सरकार है, और इस तरह के नेता जानबूझ के इस तरह के प्यादों को चुनकर उस जगह पे बिठाते हैं कि फिर कोई आवाज न उठा सके। अभी क्या हो रहा है? अभी इसकी दृष्टि लुधियाना पे टिकी हुई है कि एन कैन प्रकार। अच्छा, इलेक्शन कमीशन, कुछ दिन के बाद ये इलेक्शन कमीशन जाएंगे कि देखिए अब जल्दी करो चुनाव, अब रहा नहीं जा रहा, लुटियन में घर चाहिए, राज्यसभा का चुनाव करो। भाई, राज्यसभा चुनाव तो तब होगा जब ये अरोड़ा इस्तीफा देगा। अरोड़ा भी लग रहा है कि खेला खाया हुआ आदमी है। वो भी यही कह रहा है कि जब तक बनूंगा नहीं मंत्री तब तक इस्तीफा नहीं दूंगा। इसके झांसे में अब कोई आना नहीं चाहता। अब कर क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री हो गया है साइड, और केजरीवाल जो है हो गया है। ऐसा लग रहा है कि पंजाब की जनता ने दिल्ली के लोगों को, यूपी के लोगों को, हरियाणा के लोगों को अपने सिर पे बिठाने के लिए आम आदमी पार्टी को वोट दिया था क्या? अभी आप देखते जाइए। अभी से भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है। पंजाब की जनता इनको वहां से खदेड़। लेकिन ये मुद्दा काफी गंभीर है, क्योंकि आरोप अगर ये लग रहे हैं कि पंजाब सरकार का पैसा केजरीवाल पे और सिसोदिया के प्रचार पे उड़ाया जा रहा है, तो ये मुद्दा तो काफी गर्म होगा आने वाले दिनों में। देखिए, मुद्दा गर्म हो चुका है और इसका इम्पैक्ट भी दिख रहा है कांग्रेस में भी, भारतीय जनता पार्टी में भी। आम आदमी पार्टी पंजाब में पूरी तरह से हार चुकी है। ये भगवंत मान को
कंट्रोल से बाहर हो चुका है। भगवंत मान के विधायक उनकी बात नहीं मान रहे। ये कांग्रेस ने ऐसे ही नहीं कहा था। कांग्रेस के नेताओं ने जो बात कही कि 30-32 विधायक हमारे संपर्क में हैं, ये हवाई बात नहीं थी। अभी भी रिपोर्ट आ रही है कि भगवंत मान के 22 विधायक ऐसे हैं जो कांग्रेस के नेताओं से मीटिंग कर रहे हैं, और ये 22 विधायक माझा और दोआब के हैं। ये 3 रीजन है, माझा, मालवा और दोआब। लेकिन ये जो जितनी चल रही है वहाँ स्थितियाँ, ये इसलिए क्योंकि कांग्रेस के नेता पूरा रिकॉर्ड सर्वे दिखा रहे हैं कि देखो तुम लोग अब जीत नहीं पाओगे, आगे स्थितियाँ खराब हो रही है। इसलिए 22 विधायकों के साथ मीटिंग हुई है कांग्रेस के नेताओं की, और ये स्ट्रेटजी बनाई गई कि अभी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि तुम लोगों के रिजाइन देने या पार्टी छोड़ने से भी सरकार नहीं गिरेगी। अभी इंतजार हो रहा है। बात चल रही है पंजाब में यही कि 2025 के अंत तक, 26 के आसपास, दिसंबर में या जनवरी फरवरी में वही समय होगा जबकि उपचुनाव नहीं कराए जाएंगे। उस समय ये लोग उपचुनाव के लिए तैयारी नहीं होगी, क्योंकि 1 साल से कम समय बचेगा, और उसी समय ये लोग पार्टी छोड़ेंगे। ये हमेशा से रहा। 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ, अरविंद केजरीवाल क्या किया, 20 सीटें जीत कर आया था, लेकिन 20 में से 11 विधायक 3 साल के अंदर पार्टी छोड़कर चले गए थे। 3 साल अब हो गया है, और इसमें भी विस्फोटक स्थिति है। सर्वे दिखाया जा रहा है कि देखो भाई, 2 साल के अंदर क्रेडिबिलिटी कहाँ चली गई थी, और 1 साल बाद अब और क्रेडिबिलिटी कहाँ चली गई है। 2022 के चुनाव में केजरीवाल की पार्टी 92 सीट जीत कर आई। क्या हुआ 2024 के लोकसभा में, क्या स्थिति हुई? 3 सीट लोकसभा में जीत पाया, 7 सीट कांग्रेस ले गई। और ये दोआब और मालवा रीजन, ये दोनों में कांग्रेस की स्थिति बहुत बेहतर रही, और इसलिए माझा के कुछ विधायकों से संपर्क किया जा रहा है कि तुम लोग भी साथ आ जाओ। पूरे स्ट्रेटजी है कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी भले ही एक भी सीट लोकसभा चुनाव में नहीं लाई, लेकिन अभी इतना एक्टिव क्यों है? क्योंकि उसे लग रहा है कि इस चुनाव में हम लोग कुछ बेहतर कर सकते हैं, और अगर अकाली दल बेवकूफ़ी नहीं करती ये लोकसभा चुनाव में, तो अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी को 4 से 5 सीटें कम से कम मिलती। लेकिन अकाली दल ने मायावती का साथ ले लिया। स्थिति क्या हुई 2024 के लोकसभा चुनाव में, जहां 2017 के समय में, 22 के समय में ये कांग्रेस अलग अलग स्थितियों में रही थी, लेकिन 22 में 18 विधानसभा सीटों पर लीड कर गई। लेकिन 2 साल के अंदर कांग्रेस की स्थिति देखिए, 18 से 37 पहुंच गई है। 2024 के लोकसभा में 37 विधानसभा सेगमेंट में लीड की है, और आम आदमी पार्टी 92 से घटकर 33 हो गई थी, और भारतीय जनता पार्टी 3 विधानसभा सीटों पर आगे चल रही थी, जो बढ़कर 23 हो गया, भले ही लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिला हो। तो ये स्थितियां जो बदली है, उसके कारण अभी विस्फोटक है, और इसीलिए कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि 15-20 विधायक तो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। तो अभी पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ संजय सिंह के हस्तक्षेप के कारण, और पूरे दिल्ली का जो कंट्रोल वहां चल रहा है, उसको लेकर विधायकों के बीच ऐसी स्थिति हो गई है कि वो कभी भी इन लोगों का साथ छोड़ सकते हैं। इंपैक्ट दिख रहा है। भाजपा ने ऐसे ही मुद्दा नहीं उठाया कि ये प्रमोट कर रहे हो सिसोदिया और केजरीवाल को। बिल्कुल, और कांग्रेस पार्टी के छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े नेताओं का भी ये बयान एक बार नहीं कई बार आ चुका है कि आम आदमी पार्टी के कई विधायक हमारे संपर्क में है, वो कभी भी पार्टी छोड़ने को लेकर तैयार है। माना जाए कि अब कुछ दिनों के बाद आम आदमी पार्टी में तो विद्रोह है, लेकिन एक बड़ा विस्फोट होना बाकी है। देखिए, ये विस्फोट तो उस दिन हो जाएगा जिस दिन लुधियाना वेस्ट का रिजल्ट आएगा। मेरे कुछ लुधियाना में मौजूद पत्रकारों से बातचीत हो रही थी, वरिष्ठ पत्रकार लोग जो जमीन की नब्ज जानते हैं। उन्होंने साहब कहा, यहाँ से तो आम आदमी पार्टी का जीतना बिल्कुल ही बड़ा मुश्किल है, और अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो 15 सीट भी अगर आम आदमी पार्टी जीत जाए तो उसके लिए बड़ा इतना ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, इतना ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। लोगों को लग रहा है कि हमने तो बर्बाद कर दिया 5 साल। प्रशासन के लोग भी नाराज हैं। अब पहले तो जब सरकार बनी तो 2 पावर सेंटर थे। लोग कहते थे कि भाई एक जो एक्टिव सीएम है वो चड्डा है, नाम का सीएम
भगवंत मान है। और आज की स्थिति में लोग कह रहे हैं कि इसे कहते हैं भाई मल्टी सेंटर ऑफ पावर, विभव बड़ा पावरफुल हो गया है, लोगों के आंख में खटक रहा है। भाई राजीव जो बात कह रहे हैं कि वहां जो विधायक जो पहली बार चुनाव में आए और चुनाव जीत करके आ गए, उनका क्या है? उनका मेन फोकस, जो आप विस्फोट की बात कर रही हैं, वहां पे सुनामी आएगा आम आदमी पार्टी के अंदर, क्योंकि सारे लोगों को यह लगता है कि हमें चुनाव जीतना है। मैं एक बार एमएलए बन गया, मैं फिर से एमएलए बन जाऊं। ये इस तरह की रणनीति पे जो आदमी जाएगा, वो तो ये तो नहीं चाहेगा कि मैं हार जाऊं। कांग्रेस पार्टी एक बेहतर ऑप्शन इनको नजर आ रही है कि कांग्रेस में रहेंगे, फिर से जीत के आ जाएंगे, क्योंकि इन लोगों के साथ तो, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है, अरोड़ा ने साफ मना कर दिया कि जब तक चुनाव जीतूंगा नहीं तब तक इस्तीफा दूंगा नहीं। इसका कारण सबसे बड़ा यही है कि वहां लोगों को ये बात समझ में भी आ रही है। ये सब कुछ जो है वो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के पॉलिटिकल, उसको कहते हैं कि फिर से उनको राजनीति शुरू करने का, को दिल्ली से भगा दिए गए। तो दिक्कत क्या है कि पंजाब की जनता से एक बार गलती हो गई, दिल्ली में अगर फिर से जीत गया होता तो ये मामला इतना ज़्यादा एक्यूट नहीं होता आम आदमी पार्टी के लिए। हारने के बाद ये छटपटा रहा है और पार्टी ऑलरेडी डायनामाइट के ऊपर बैठी हुई है। वरना ये फैसला कि 6 नए मंत्री बनाए जाएंगे, 6 लोगों को हटाया जाएगा, ये टल क्यों रहा है? क्योंकि वो एक्शन लिया नहीं कि विस्फोट शुरू होगा। और दिक्कत ये है कि केजरीवाल के पास ज़्यादा मैनिपुलेट करने का ऑप्शन भी नहीं है। जी सर, तो फुल एक्टिव तो है अरविंद केजरीवाल, लेकिन अगर भगवत मान के रोल की बात करे तो क्या है, अब भगवत मान के पास कुछ बचा भी है या नहीं? देखिए, भगवंत मान के पास यही बचा है कि एक डीजीपी है, वहाँ के पंजाब के डीजीपी गौरव यादव, और वो एक ट्रांसफ़र करते हैं और उसके बाद भगवंत मान को फ़ोन आता है दिल्ली से कि भाई ये ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए क्योंकि ये अमरिंदर सिंह का आदमी है। इसीलिए भगवंत मान रातों रात फैसला बदल देते हैं, ट्रांसफ़र ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। पंजाब में इसकी चर्चा है। और फिर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के घर पर हमला होता है ग्रेनेड से। आनन फानन में 1-2 लोगों को पकड़ा जाता है और कहते हैं कि नहीं, इसमें आईएसआई का लिंक है, ये पाकिस्तान से संचालित किया जा रहा है। भाई पाकिस्तान से संचालित किया जा रहा है तो पंजाब में बैठकर तुम सरकार में कर क्या रहे हो? जो स्थितियां पंजाब में है, ये हंगामा क्रिएट किए हुए है कि नहीं, हम बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। भगवंत मान की समस्या इसलिए है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा अभी कुछ समय तक दिखाओ कि क्या कर रहे हो तुम। ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई, फिर भी केजरीवाल का नाम तो जोड़ना ही पड़ेगा कि केजरीवाल के कहने पर हम किए। अभी शिक्षा क्रांति के जनक ये मनीष सिसोदिया गए पंजाब में, उनको प्रभारी बनाया गया और उन्होंने एक आइडिया दे दिया भगवंत मान को कि देखो भाई, सब घर में गार्जियन तक, बच्चों तक आपकी फ़ोटो पहुंचनी चाहिए। और इन्होंने कह दिया कि सारे टीचर और ग्रुप्स जितने होंगे सबके व्हाट्सएप डीपी पर सीएम का चेहरा आएगा, भगवंत मान का चेहरा आएगा। अब जैसे ही ये सर्कुलर जारी हुआ वैसे ही पंजाब में हंगामा शुरू हो गया कि अब भगवंत मान का चेहरा क्या है? गुरु गोविंद सिंह है जो हम सुबह सुबह उठकर देखेंगे भगवंत मान के चेहरे को। उसके बाद पंजाब में और समस्या आ गई। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले हैं वो दिल्ली से लिए जा रहे हैं। भगवंत मान के विधायक मंत्री भी जानते हैं कि अब इसके कंट्रोल में कुछ नहीं है, सब कुछ दिल्ली से संचालित किया जा रहा है। तो फिर चापलूसी केजरीवाल की करो, जो रिटेन करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी में, और जो छोड़कर जाना चाहते हैं वो सोच रहे हैं कि अब हम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का विकल्प तैयार करें, क्योंकि अगले चुनाव में अकाली दल वो गलती नहीं करने वाली है जो पिछले 2 चुनावों से कर रही है। इस बार गठबंधन की पूरी संभावना है और इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, यानी कि पहले नंबर पर कांग्रेस, दूसरे नंबर पर इन दोनों का गठबंधन और तीसरे नंबर पर यह आम आदमी पार्टी आएगी, ऐसा लग रहा है। और नहीं तो फिर उलट सकता है
कांग्रेस दूसरे नंबर, भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल पहले नंबर पर जा सकती है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अरविंद केजरीवाल अब पंजाब की राजनीति में पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। अब पंजाब की जनता को बेवकूफ बनाने में जुटे हैं। अरविंद केजरीवाल के पंजाब में हद से ज्यादा एक्टिव होने की वजह से मुख्यमंत्री भगवंत मान की भूमिका भी काफी सीमित हो गई है। केजरीवाल अब पंजाब के सुपर सीएम के तौर पर बिहेव भी करने लगे हैं और पंजाब सरकार का पैसा अपने ऊपर खर्च करवा रहे हैं। और सच्चाई यही है कि पंजाब में चोरी छिपे बड़ा खेल चल रहा है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।